Good morning everyone. I am Rekha Kaurav, your science teacher. Today we will discuss about class amphibia. So students, जैसा कि आपको पता है हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्लास पाइसिस एंड साइक्लोस्टोमेटा की स्टडी की है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर दिया गया है टाइम स्पेंट इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ वाटर में उसके साथ ही लैंड पर भी सरवाइव करते हैं उन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। और इस टाइप के जो एम्फीबियन होते हैं ये क्लास एम्फीबिया में आते हैं। जो एनिमल्स वाटर में उसके साथ ही लैंड पर रहकर भी अपनी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्लास एम्फीबिया में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है लैक ऑफ स्केल्स। तो स्टूडेंट्स, जो एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। स्केल्स हमने पढ़ा था पाइसिस क्लास के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। पर इस टाइप की जो स्केल्स होती हैं वो एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो स्टूडेंट्स, जो एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इस प्रकार से 3 चैम्बर से मिलकर एम्फीबियन का हार्ट बना होता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एम्फीबियन होते हैं वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो जब ये लैंड पर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं तब रेस्पिरेशन के लिए ये अपनी बॉडी में पाए जाने वाले लंग्स का यूज करते हैं, और जब ये वाटर में पाए जाते हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले गिल्स का यूज करते हैं। क्योंकि ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं, इसके कारण से इनकी बॉडी में गिल्स और लंग्स दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज दे ले एग्स। तो स्टूडेंट्स, जो एम्फीबियन होते हैं या एम्फीबिया क्लास में आने वाले एनिमल्स होते हैं ये एग देते हैं, और हम जानते हैं कि जो एनिमल्स एग देते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो ये एग देते हैं इनके ऊपर सेल की हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती है। क्योंकि इनके एग के ऊपर सेल की हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती है, इसी कारण से जो एम्फीबियन होते हैं अपने एग देने के लिए वाटर में स्विमिंग करते हैं या फिर वाटर में चले जाते हैं। मीन्स जो एम्फीबियन होते हैं अपने एग अर्थ सरफेस पर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनके एग के ऊपर सेल की हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रख सके। अब यदि ये अर्थ पर अपने एग देंगे तो क्या होगा कि ये डैमेज हो सकता है इनका एग। इसी कारण से ये अपने एग देने के लिए वाटर में जाते हैं। नेक्स्ट इज एग्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जो एम्फीबियन होते हैं इनमें पाए जाने वाला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें बॉडी के बाहर एग को रिलीज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें फ्रॉग की, तो इसमें फीमेल फ्रॉग अपने एग को वाटर में रिलीज कर देती है, और उसी टाइम पे मेल फ्रॉग जब अपने स्पर्म रिलीज करता है तो ये स्पर्म आकर एग से फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड। तो स्टूडेंट्स, जो एम्फीबियन होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मीन्स ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन। तो जो एम्फीबियन होते हैं इनकी बॉडी में भी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और क्योंकि इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिसके कारण म्यूकस रिलीज होता है जिससे इनकी बॉडी स्लाइमी होती है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड म्यूकस को रिलीज करती है इसके कारण से इनकी स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है। इसके साथ ही जो एम्फीबियन होते हैं इनकी स्किन रफ भी हो सकती है, मीन्स खुरदुरी भी होती है। यहाँ पर क्लास एम्फीबिया में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक दैट सैलामेंडर। सैलामेंडर जिसका स्ट्रक्चर लिजर्ड लाइक होता है। इसके अलावा टोड एंड कॉमन फ्रॉग। इसके साथ ही यहाँ पर हाइला भी दिया गया है। हाइला ट्री फ्रॉग है जो कि ट्री पर रहता है। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज कर लेते हैं। क्लास एम्फीबिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, इसके कारण से इनको एम्फीबियन भी बोला जाता है। लैक ऑफ स्केल्स, इनकी बॉडी पर स्केल्स की
कमी पाई जाती है। कुछ ही टोड होते हैं जिनकी बॉडी पर स्कल्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स के साथ साथ लंग्स भी पाए जाते हैं। एम्फीबिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स एग देते हैं और एग देने के कारण ही इनको ओविपेरस भी बोला जाता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो कि म्यूकस को रिलीज करती है। म्यूकस के रिलीज होने के कारण इनकी बॉडी स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है, स्मूथ और रफ भी होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लास रेप्टिलिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रेप्टिलिया में वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्रॉल एंड क्रीप करते हैं। मींस जो एनिमल्स रेंगते हैं वो क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिया गया है, दीस एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। मींस रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो रेप्टिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। साथ ही इनमें ब्रीथिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं। ऑल स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स हैव एटलीस्ट 1 लंग। तो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में कम से कम 1 लंग जरूर पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। दे हैव बैकबोन्स। तो स्टूडेंट्स जो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होती हैं इनकी बॉडी में बैकबोन्स पाई जाती हैं क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इसलिए इनमें बैकबोन्स पाई जाती है डॉर्सल सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। मोस्टली जो रेप्टाइल होती हैं इनकी बॉडी में जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? 2 ऑरिकल होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल्स हैव 4 हार्ट चैम्बर्स। तो स्टूडेंट्स जो क्रोकोडाइल्स होती हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर होती हैं। कौन कौन से होती हैं? 2 ऑरिकल होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। They lay eggs with tough coverings and do not need to lay eggs in water। तो स्टूडेंट जैसा कि इसके पहले हमने जब क्लास एम्फीबिया पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एम्फीबियन जो होती हैं अपने एग देने के लिए वाटर में जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि इनके एग के ऊपर सेल की हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती थी। पर रेप्टिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके एग के ऊपर सेल की हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने एग अर्थ सरफेस पर जब देते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है क्योंकि सेल की हार्ड कवरिंग इनके ऊपर पाई जाती है। इसलिए इनको अपने एग देने के लिए वाटर में नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज देयर स्किन इज यूजली कूल एंड ड्राई। तो जो रेप्टिलिया होती हैं इनकी जो स्किन होती है वो ठंडी होती है और सूखी होती है क्योंकि जो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं। म्यूकस ग्लैंड नहीं होने के कारण ये म्यूकस रिलीज नहीं करती हैं जिससे इनकी बॉडी ड्राई होती है। नेक्स्ट इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो स्टूडेंट जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है जो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। तो स्टूडेंट्स हम एक बार इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। रेप्टिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी क्रीप एंड क्रॉल करते हैं। मींस रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो रेप्टिलिया क्लास में आते हैं। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ए एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मींस अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। इनकी बॉडी में ब्रीथिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं और कम से कम 1 लंग जरूर पाया जाता है रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। दे हैव बैकबोन्स। इनकी बॉडी में बैकबोन पाई जाती है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ज़्यादातर जो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। पर जो क्रोकोडाइल होती है उसमें जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। इसके अलावा रेप्टिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो एग देती हैं। एग देने के कारण इन्हें ओविपेरस भी कहा जाता है। इसके साथ ही इनके एग के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है सेल की, जिसके कारण ये अर्थ सरफेस पर अपने एग दे सकती हैं। इनको किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता है। इसके साथ ही इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई एंड कूल होती है क्योंकि इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण इनकी स्किन सूखी होती है। इसके साथ ही जो रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होती हैं इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है।
यहाँ पर क्लास रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक दैट टर्टल, कैमेलियन, किंग कोबरा, फ्लाइंग लिजार्ड एंड हाउस वॉल लिजार्ड। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं क्लास रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होता है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।